एक बहुप्रतीक्षित कदम में मोदी सरकार 2004 से 2014 तक कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार के आर्थिक प्रबंधन की जांच करते हुए एक व्यापक श्वेत पत्र जारी करने की तैयारी कर रही है। 2024 में संसद के बजट सत्र के दौरान प्रस्तुति के लिए निर्धारित यह दस्तावेज वादा करता है यूपीए की आर्थिक नीतियों की सफलताओं और विफलताओं और भारत के वित्तीय परिदृश्य पर उनके प्रभाव पर प्रकाश डालें। श्वेत पत्र की मुख्य विशेषताएं। आगामी श्वेत पत्र का उद्देश्य यूपीए काल के दौरान लिए गए आर्थिक निर्णयों का विस्तृत विश्लेषण प्रदान करना है, जिसमें देश की अर्थव्यवस्था पर उनके प्रभाव भी शामिल हैं। यह राजकोषीय नीतियों से लेकर क्षेत्र विशिष्ट हस्तक्षेपों तक विभिन्न पहलुओं पर प्रकाश डालेगा, जो यूपीए के शासन का व्यापक मूल्यांकन पेश करेगा। प्रत्याशा प्रस्तुति से पहले बनती है। 9 फरवरी या 10 फरवरी को प्रस्तावित श्वेत पत्र की प्रस्तुति के साथ राजनीतिक हलकों और जनता के बीच प्रत्याशा बढ़ रही है। कई लोग यह देखने के लिए उत्सुक हैं कि मोदी सरकार अपने पूर्ववर्ती के आर्थिक प्रबंधन की आलोचना कैसे करेगी, जिससे संसद में गर्मागर्म बहस का मंच तैयार होगा। मोदी की तीखी टिप्पणी। लोकसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हालिया संबोधन ने यूपीए की आर्थिक विरासत पर सरकार के रुख की एक झलक प्रदान की। मोदी ने कथित वंशवादी राजनीति और पारिवारिक निष्ठाओं से परे ठोस योगदान की कमी के लिए कांग्रेस की आलोचना करते हुए शब्दों में कोई कमी नहीं की। विरोधाभासी शासन शैलियां। मोदी ने भाजपा सरकार के सक्रिय शासन के प्रमाण के रूप में किफायती आवास निर्माण जैसी पहल का हवाला देते हुए कांग्रेस के दृष्टिकोण की कथित अप्रभाविता को अपने प्रशासन की उपलब्धियों के साथ जोड़ दिया। प्रधानमंत्री की टिप्पणियों ने दोनों दलों के बीच शासन शैलियों में तीव्र अंतर को रेखांकित किया, जिससे एक विवादास्पद बहस का मंच तैयार हुआ। बचाव की मुद्रा में कांग्रेस। मोदी की आलोचनाओं के जवाब में कांग्रेस खुद को बचाव की मुद्रा में पाती है, अयोग्यता और आंतरिक कलह के आरोपों से जूझ रही है। श्वेत पत्र की आसन्न रिहाई इस राजनीतिक टकराव में एक और परत जोड़ती है, जो विपक्ष के पिछले शासन पर जांच को तेज करती है। राजनीतिक परिदृश्य के लिए निहितार्थ। चूंकि राष्ट्र श्वेत पत्र जारी होने का इंतजार कर रहा है, इसलिए राजनीतिक परिदृश्य पर इसके संभावित प्रभावों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। सरकार और विपक्ष दोनों द्वारा अपनी अपनी विरासतों का सख्ती से बचाव करने के साथ श्वेत पत्र के खुलासों से नए सिरे से बहस को बढ़ावा मिलने और आगामी चुनावों के लिए कहानी को आकार देने की उम्मीद है। निष्कर्ष। यूपीए की आर्थिक नीतियों पर श्वेत पत्र जारी करने का मोदी सरकार का निर्णय भारत के भविष्य की दिशा को आकार देने में पिछले शासन निर्णयों के स्थायी महत्व को रेखांकित करता है। जैसा कि दस्तावेज संसद में पेश होने के लिए तैयार है, सभी की निगाहें इस पर होंगी कि इसके निष्कर्ष आने वाले दिनों में राजनीतिक चर्चा और जनता की राय को कैसे प्रभावित करेंगे।